गांव में। हमारे साथ आज सरपंच राकेश कुमार और गांव के ग्रामीण हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत गांव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, मैं फोकस इंडिया टीवी के दर्शकों को राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। देखो जी, गांव में तो मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल टोटा है जी। हमारे अन्य गांव के मुकाबले सुविधा के मामले में बिल्कुल भी जीरो है सर। न तो पशुओं का हॉस्पिटल है, वो छोटा हॉस्पिटल है, उसमें दवाइयों का अभाव है। और जैसे स्वास्थ्य, जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित है, न पीएचसी की सुविधा है, न उप स्वास्थ्य केंद्र है, और न बैंक की सुविधा है, न डाकघर की सुविधा है। और हमारे गांव की 4000 की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा डाकघर नहीं है। और फिरनी भी बिल्कुल, फिरनी कीचड़ भरा हुआ है फिरनी में। और व्यायामशाला बनी हुई है, वो भी अधूरी पड़ी है। और मैंने देखा है कि स्कूल में जाके कि वहाँ पर जो शौचालय बने थे वो 2M दर्जे के शौचालय बने हुए हैं। अभी तक वो पूरा काम हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले ही वो उसका जो है, जो मटेरियल है वो भुरभुरा होके और पड़ा हुआ है, दरारें आ रही है शौचालय में। तो इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं? जी, प्रयास तो यही है, संघर्ष करेंगे इस बारे में। अच्छे गुण आ गए हमारे, जो काम करवाएंगे हम गुणवत्तापूर्वक काम करेंगे। आगे हमारे लेवल पर जो भी काम आएगा उसके लिए हम। राकेश जी, आपने जो प्रस्ताव है उनमें क्या क्या मुद्दे दिए हैं? प्रस्ताव मैंने ये जो हमें जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए गाँव में, उनके सभी के प्रस्ताव निकाले हैं। और उसको सरकार को जैसे BDPO के माध्यम से हम सरकार को भेज रहे हैं। तो देखो कितने अमल करती है सर उस पर सरकार। प्रस्ताव में क्या क्या लिखवा है? जैसे भी मैं उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उसके लिए मैंने प्रस्ताव लिखा है। और पशुओं को अपग्रेड, हॉस्पिटल अपग्रेड हो, उसके लिए प्रस्ताव लिखा है। और डाकघर के लिए लिखा है, और बस क्यू शेल्टर के लिखा है। और भाई खेल ग्राउंड के जैसे अपने स्कूल की 4 दीवारी होनी चाहिए, मेन रोड पर होनी चाहिए, उसका प्रस्ताव लिखा है। और हमारे स्कूल की बहुत दयनीय स्थिति है सर, कैंपस भी बिल्कुल बेकार है। किसी भी समाज को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा अहम रोल निभाती है। तो आपने जो शिक्षा के लिए यहाँ जो स्थिति है वो कैसी है, और आप उस स्थिति को सुधारने के लिए, जैसे हमने कुछ देखा है कुछ गांव में स्कूलों की व्यवस्था मतलब बिल्कुल कम बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में, और कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है बताइए। देखो, स्कूल का कैंपस है ना, वो स्थिति में है, व्यवस्थित तरीके से नहीं है हमारे स्कूल का। लेकिन फिर भी कमरों की संख्या पर्याप्त है। लेकिन जो स्कूल की बच्चों की स्ट्रेंथ है वो अपेक्षाकृत कम है। और जो अपने सराउंडिंगों के बच्चे हमें जाते नहीं हैं, इसी वजह से भाई पढ़ाई की तरफ यहाँ भाई गांव का भी रुझान वैसे कम है। और हम प्रयास करेंगे अगर भी स्कूली शिक्षा सुधरे, इसके लिए समय समय पर हम स्कूल का दौरा करेंगे और उसको भाई लाइन पर लाने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि जो स्कूल में जो वातावरण है वो एक प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चे खेलने लग जाते हैं या अन्य एक्टिविटी में, हालांकि ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो उनको जो चाहिए पेरेंट्स को इन्वायरमेंट वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंट भाई उस हिसाब से नहीं मिला प्राइवेट के हिसाब से। लेकिन स्कूलों, जो सरकारी स्कूलों में ना टीचर हैं वो क्वालिफाइड हैं अभी, लेकिन वो उसी के हिसाब से अनुरूप काम करने लग जाते हैं, क्योंकि संभालते नहीं है, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल जाती है महीने महीने का, उनके भाई ऊपर से कोई प्रेशर तो है नहीं बिल्कुल अगर रिजल्ट दे। और दूसरी बात ये है जी, हमें पहली बात तो यही है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या सवर्ण जाति के, उच्च जाति के लोग हैं, उनके बच्चे जाते नहीं, गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। इसलिए आम व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और ये समाज के लिए बहुत घातक है आगे। तो स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? जागरूकता अभियान निकालने वाले हो, या घर घर जाकर पेरेंट्स को समझाओगे कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, उस स्कूल में ये सुविधाएं प्राइवेटों की तर्ज पर मिल रही हैं? तो क्या कुछ प्रयास करने वाले हो? देखो सर, सरकार की भी है, ब्लॉक वाइज 2 स्कूल है, PM श्री स्कूल दे रही है। लेकिन सरकार जाती है ऊपर से उसी स्कूल को प्राथमिकता दे रही है जो पहले से ऑलरेडी ठीक है, लेकिन उसी को उठाओ ना जो कम स्कूल बिल्कुल ही खराब स्थिति में है, या फिर बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ ही सुविधा दो, ताकि अपने आप बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी।
आपके नज़रिए से क्या किया जा सकता है कि जैसे दिल्ली में अब सरकारी स्कूल जो हैं वो एक मतलब प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो गए हैं, तो आप बताइए आप अपने नज़रिए से कि हरियाणा के अंदर ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है ताकि यहाँ के स्कूल, हरियाणा के स्कूल जो सरकारी हैं वो एक प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। देखो, एक तो इनको अन्य कामों में लगाया जा रहा है, जैसे अभी वोटिंग के बढ़ाने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगा देते हैं इनकी, तो इसलिए इनको टाइम बहुत कम मिलता है। ये बहना बना लेते हैं या कुछ जैसे भी जो भी करते हैं। और इसमें देखने में आया है कि स्कूल में जो मास्टर ड्यूटी पाते हैं ना, वो समय पर भी नहीं आते हैं कुछ। इस वजह से बच्चे हैं ना, अपने जो काम की टाइम है ना, उस टाइम में वो फरड़ो मार देते हैं। बच्चे भी जो आते हैं वह बच्चे भी फरड़ो मार देते हैं। तो इन कमियों को दूर करके मतलब एक प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाया जा सकता है सरकारी, आपके नज़रिए से? बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें समाज का, पूरे समाज का योगदान होता है जी। अकेले ना तो ये गांव वाले वो नहीं कर सकते, लेकिन पूरा है ना सिस्टम ही सुधरेगा जब। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो और राजनेता हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो सरकारी स्कूल का इन्वायरमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल पाएगा, क्योंकि समय समय पर अधिकारी और राजनेता उन स्कूलों को संभालेंगे, उनकी मतलब समय पर विजिट करेंगे और इसके कारण उन स्कूलों की दशा सुधर जाएगी। तो आप बताइए आप अपने नज़रिए से क्या इस प्रकार का संभव है ये चीज़? नहीं, संभव नहीं है, अभी संभव नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। ये प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, ये स्कूलों को तोड़ रहे हैं जी। कुछ स्कूलों में देखा है हमने अध्यापकों की भी कमी है, तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? अध्यापक की संख्या तो लगभग पूरी है, मतलब हर सब्जेक्ट के अध्यापक हैं आपके स्कूल में। कौन सी क्लास तक स्कूल आपका? 10th क्लास से 10th तक है। यहाँ गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? एक जल ही जीवन कहा जाता है और जल का हर घर को जल मिले, हर महिला को जो जल की पूर्ति है वो पूरी हो सके, जैसे उनको बाहर जाने के लिए, बाहर से जल लाने के लिए जो सिर पे बंटा टोकनी लेके जाते हैं, पहले हरियाणा में कहावत थी, दूर दराज से पानी लेके आते थे। तो क्या आपके गांव में इस प्रकार की समस्या है जल की या नहीं है? नहीं, जल की समस्या हमारे ठीक है, बिल्कुल जल की कोई समस्या नहीं है। पीने के पानी की मतलब हर घर को जल मिल रहा है। जल मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात प्रधान जी। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए क्या अभियान चलाने वाले हो ताकि आपके जो एरिया में है वो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण बढ़ सके और एक निर्मल ग्राम ये साबित हो सके और एक आदर्श गांव का दर्जा भी हासिल कर सके, तो इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो आप? देखो, हम समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे और आगे जो बरसात का टाइम आएगा हम उसमें पौधारोपण भी करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट अच्छा और अपने। और यहाँ गलियों की स्थिति कैसी है? मतलब टूटी हुई हैं या अच्छी गलियाँ हैं, आप बताइए। गलियों जैसे फिरनी है जो बिल्कुल ही कच्ची पड़ी हुई है, वो अभी बुरा हाल है, उस पर फिरनी पर तो कोई साधन जा ही नहीं सकता इसी स्थिति में। फिरनी पर कोई साधन नहीं, बिल्कुल टूटी हुई है, बनी है, कच्ची है। एक आपके यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था की कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है। मतलब हॉस्पिटल है ही नहीं गाँव में, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। नहीं है डिस्पेंसरी। तो जब कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ लेके जाते हो? हमें नज़दीकी शहर में जाना पड़ता है, दादरी भिवानी जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर दूर है। इससे पहले कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई छपार है इससे अच्छा तो उससे ज़्यादा अपने भिवानी दादरी चले जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? क्या आपके पास वो पंचायती जमीन है जहाँ यहाँ पर कोई हॉस्पिटल खुल सके? हाँ, मैंने प्रस्ताव निकाला है अभी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए और मैंने सीएमओ को दिया है, लेकिन सीएमओ बोल रहे हैं कि भाई अभी आपका जो कोरम है वो पूरा नहीं हो रहा, फिर भी देख रहे हैं। चलो देखते हैं वो करता ही नहीं करता। क्या कारण बताया उन्होंने कोरम? जो कोरम के अनुसार होती है अभी 5000 की आबादी होनी चाहिए कम से कम, लेकिन हमारी 4000 की आबादी है, तो 1000 के कारण हॉस्पिटल नहीं खुल रहा। और कोई ऐसी समस्या जिस पर डिस्कस करना जरूरी हो? समस्याएं तो बहुत हैं सर, बता दिया। जिसमें भाई सुविधाओं के मामले में तो हमारा बिल्कुल ही गांव सबसे पिछड़ा हुआ है अन्य गांव के मुकाबले, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं ताकि सुविधाएं हमारे जैसी बैंक की सुविधा भी नहीं है, तो बैंक हमारा जो हम तो चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक हमारे खुले
लेकिन वहाँ भी कोरम वाली दिक्कत आती है। अभी कोरम जो अपने नियम अनुसार है ना, जो इतने किलोमीटर के अंदर वो अपनी शाखा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से कहते हैं कि गांव डोकी में भी ग्रामीण बैंक की शाखा खोली जाए, आप हमारी आवाज़ उठाना। तो इसके बारे में आपने लिखित रूप में दिया है? हाँ, लिखित रूप में मैंने दे दिया, वीडियो को दिया है। तो क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन वो नहीं बोला। अभी प्राइवेट बैंक खुलवा सकते हैं, प्राइवेट में चार्जिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो भी पेंशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हमें छपार जाना पड़ता है। तो वहाँ से बुजुर्ग और महिला 5 या 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पेंशन लेने के लिए। तो हमारे साथ आज सरपंच जी और गांव के ग्रामीण थे, जिन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया बात इन्होंने बताई कि इस गांव में जो पानी की सुविधा है वो उपलब्ध है, हर घर को पानी मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है और बहुत से गांव में तो पानी की ऐसी असुविधा है कि कई कई दिन तक उनको जल संकट का सामना करना पड़ता है। और इस गांव में तो हर घर को हर नल जल, इस प्रकार की योजना एक सफल साबित हो रही है। शिक्षा की बात करें तो प्रधान जी ने जैसा बताया कि यहाँ शिक्षा में सुधार हो सकता है अगर ये सरकार चाहे, और जो सुविधाएं हैं, जो बिल्डिंग जर्जर है उसको ठीक किया जाए, और जो किसी भी अध्यापक की कमी है या और अन्य कोई सामान की कमी है वो उपलब्ध करवा कर एक प्राइवेट तर्ज की तरह है इन्वायरमेंट प्रदान करके वो उपलब्ध करवाया जाए, तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या बताई कि चिकित्सा की, यहाँ से कई किलोमीटर दूर इन लोगों को जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। 17 किलोमीटर दूर बता रहे हैं प्रधान जी। और भी आसपास यहाँ जैसे हॉस्पिटल खुलवाने की बात चली हुई है, और बताया जा रहा है कि इस गांव की संख्या 4000 है, और वहाँ बता रहे हैं कि 5000 की संख्या में ही हॉस्पिटल खुल सकता है। इसके 1000 की जनसंख्या का कम होना कोई बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि बड़ा गांव है, लेकिन फिर भी इस कम से कम अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं खुल सकता तो कम से कम एक छोटा डिस्पेंसरी खुल सकती है। इस प्रकार की तो सुविधा होनी ही चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम में अगर उनको प्राथमिक सहायता भी नहीं मिलेगी तो यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी और सभी ग्रामीणों का धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।